चलो कुछ अच्छी और खूबसूरत बातें करते हैं। देखो बच्चे, आपके पास कोई एक साई एक्स फंक्शन दिया हुआ है विच लुक्स लाइक दिस: एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एफ ए जी ए एच ए एफ बी जी बी एंड एच बी। डिटर्मिनेंट दिस। ये साई एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है इन इंटरवल ए टू बी, इन इंटरवल ए टू बी। इन इंटरवल ए टू बी। ब्रैकेट में लिखो वेर एफ एक्स कॉमा जी एक्स कॉमा एच एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए टू बी। ये बच्चे डिफरेंशिएबल फंक्शन है इन ओपन इंटरवल ए टू बी। ठीक है, इतनी बात भाई लिखी हुई है। तो पहला सवाल यहां पे मैं पूछ लेता हूं। इज देयर एग्जिस्ट at least one C belongs to interval A to B such that psi prime C equals 0। बोलो भाई, ये बात सही या गलत? अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई भी करना है। बोलो राजा लोग, बोलो। मतलब इस सवाल से मैंने पहला पार्ट तुमसे पूछ लिया मेरे बच्चे। ये अच्छा, अगर ये एफ एक्स जी एक्स एच एक्स ए बी में डिफरेंशिएबल हैं तो क्लोज ए बी में कॉन्टिन्यूअस भी होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। बोलो भाई। मतलब ये ऐसा स्टेटमेंट है, इससे बहुत सारी बातें तुम एक साथ ही निकाल सकते हो। अरे अर्जुन, ऐसे काम मत करो। पहले तो ये ओरल सवाल है, पेन ही नहीं चलाना है जो लिखा हुआ है। ओपन ही नहीं करना है। एक सेकंड में ओपन ही नहीं होगा। नहीं, गौर करो, नहीं गलत है लाल, कुछ भी नहीं करना है। आप चेक करो यहाँ पे, अगर मैं ए बी इंटरवल की बात करता हूँ, दोनों एंड पॉइंट पे जब आप फंक्शन की वैल्यू कंप्यूट करेंगे तो साई ए की वैल्यू आप निकालो बच्चे।
साई ए की वैल्यू शून्य आएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे तुम x बराबर a पुट करोगे तो डिटर्मिनेंट के दो रो कॉमन हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। एंड एज यू पुट b, तो यहां पे एफ बी, जी बी और एच बी आएगा। फिर से दो रो कॉमन हो गए तो ये भी 0 होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो बच्चे, क्या ये साई एक्स एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा ए बी इंटरवल में? बिल्कुल, क्योंकि ये सारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस हैं। साई एक्स कैसा फंक्शन होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। गौर करो बच्चे, एक ये बात लागू है, दूसरी बात ये पता है कि साई एक्स कैसा फंक्शन है? साई एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, और ये डिफरेंशिएबल भी है ओपन इंटरवल ए से बी में। कोई समस्या तो नहीं है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है बच्चे क्लोज इंटरवल ए बी में। और ये साई एक्स जो भी है, यानी रोल्स थ्योरम की तीनों बातें सेटिस्फाई हो रही हैं। इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन इन ओपन इंटरवल ए टू बी। तो इसका मतलब नाउ यू आर इन पोजिशन टू से दैट कि कम से कम एक सी ए बी इंटरवल में रहेगा लाल, जहां पे साई प्राइम सी क्या हो जाए? 0 हो जाए। बोलो भाई, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? सबको ये बात समझ आ रही है अच्छे से? बोलो हमारे प्यारे प्यारे तरेन भैया। चलो, यहां पे एक कंडीशन यहां मैं लिखता हूं, गौर से सुनना मेरी बात। अगर बच्चे मैं एच एक्स को 1 ले लूं, पहले इस बात को लिख लेते हैं। अगर ये साई डैश को 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, बार देख लेते हैं। साई डैश सी 0 होगा तो उससे क्या क्या रिलेशन होना चाहिए एफ ए एफ बी सब में। ऑब्वियसली इस डिटर्मिनेंट को मैं डिफरेंशिएट करूंगा, 0 कर दूंगा। सबको ये बात समझ आ रही क्या करने वाले? इसमें कोई दिक्कत नहीं हो, आप कर लेना, बट ऐसा आएगा। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा केस है ना, वो बहुत खतरनाक है। दूसरा केस जो है एक बहुत ही अच्छी थ्योरम को जन्म देता है, जिसका नाम है काउची मीन वैल्यू थ्योरम। अगर ये स्टेटमेंट नहीं भी याद इस थ्योरम का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी मुझे भी नहीं याद है, हम इसी से चलने वाले हैं। देखो बच्चे, अगर ये नाम आपको नहीं भी याद है, बस मैं इसी में एक चेंज कर रहा हूं, जो उससे रिजल्ट आएगा उसी थ्योरम का स्टेटमेंट है। बस मैं आपको एक चेन बना के दिखा रहा हूं, कैसे चेन हम फील कर सकते हैं। अभी हमने रोल्स थ्योरम को पढ़ने के लिए ये फंक्शन चूज किया, ठीक है। मैंने यही एक डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, इसी से मैं 3 थ्योरम पढ़ने वाला हूं। रोल्स तो पढ़ लिया, ये पढ़ने जा रहे हैं लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम, थोड़ी देर में आएगा। तीनों इसी एक से कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अपने में एक सवाल भी था, ये था कि नहीं था? अपने में एक सवाल भी था ये। चलिए अब देखो बच्चे, अभी मुझे काउची मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट नहीं पता है, लेकिन मैं कहता हूं जो ये साई एक्स फंक्शन दिया गया है, इसमें एच एक्स को अगर बच्चे 1 मान लिया जाए, एच एक्स को क्या मान लिया जाए? 1। अगर एच एक्स 1 है तो बच्चे एच ए क्या होगा और एच बी क्या होगा? सारे 1 हो जाएंगे। चलिए अब इसको मैं डिफरेंशिएट करके लिखने जा रहा हूं। तो डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, अभी आप याद रख लो भाई, जिसको नहीं याद है।
आप पहले रो को डिफरेंशिएट करो, बाकी को छोड़ दो, तो पहले का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, यहां पे क्या आएगा 0, क्योंकि एच एक्स फिक्स है, कांस्टेंट है। यहां पे एफ ए, जी ए, और ये तो 1 रहेगा। अगले में बच्चे एफ बी, जी बी और 1 रहेगा। कोई समस्या तो नहीं है? ये पूरी कहानी समझ आ रही है अच्छे से? अच्छा, बाकी अभी मैंने फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट किया, अब क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट ये कहता है, जब आप किसी डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तब क्या कहता है? पहले रो को डिफरेंशिएट किया, बाकी को छोड़ दिया, अब पहले और तीसरे को छोड़ दिया, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, तो सारे जीरो हो जाएंगे क्योंकि कांस्टेंट है, राइट? ये बात समझ आ रही है? प्लस अगली बात तो कहता है, अब पहले दो को छोड़ दो और तीसरे को डिफरेंशिएट कर दो, तो बच्चे ये सब जीरो हो जाएंगे। तभी मैंने बाकी लिखा नहीं, क्योंकि बाकी जीरो होने वाले हैं। अच्छा, ये सब कहानी के बाद अगर मैं एच एक्स को 1 मान लूं बच्चे, एच एक्स को क्या मान लूं? 1, तो क्या तब भी रोल्स थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? हाँ, तब भी अगर आप x की जगह पे a पुट करेंगे, गौर करो, अगर मैं एच एक्स को 1 मान लूं, एच एक्स को 1 मान लूं, इससे क्या परिवर्तन हुआ? ये सारे 1 हो गए। अगर मैं अभी भी x बराबर a पुट करूं, तब भी दो रो आपके सेम आ रहे हैं, और b पुट करूं तब भी दो रो क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आने वाली है। अभी भी रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है, ठीक है? तो इसके बाद आप क्या लिखेंगे? इसको मैं रब करने जा रहा हूं। इसको मैंने डिफरेंशिएट किया, अब इसी पे मैं रोल्स थ्योरम अप्लाई करने जा रहा हूं। देयर एग्जिस्ट स्टिल देयर एग्जिस्ट ए सी in interval a to b such that psi prime c equals 0। फ्यूज उड़ा तो नहीं अभी तक? 0 कर दो इसे पुट करके, यानी 0। बच्चे अब आप x की जगह पे c पुट करने जा रहे हैं, सभी लोग पुट कर दो भाई फटाफट यहां पे c। तो 0 बराबर f डैश c, g डैश c 0, एफ ए, जी ए 1, एफ बी, जी बी 1। बोलो भाई, पूरा पिक्चर क्लियर है? पूरी बात समझ आई? इसको जरा एक्सपेंड करके देखो क्या आ रहा है। 0 बराबर, पहले रो के अलॉन्ग इसे एक्सपेंड करने में जा रहा हूं, तो बच्चे ऐसा आएगा एफ डैश सी ब्रैकेट में जी ए माइनस जी बी माइनस जी डैश सी। किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही ना? ये रो और कॉलम छोड़ दिया, तो एफ ए माइनस एफ बी, बाकी अगला तो 0 ही आएगा। ये 0 आ गया। तो कितना प्यारा रिलेशन आ गया तुम्हारे पास, खूबसूरत स्टेटमेंट। और खूब प्यारा प्यारा सा स्टेटमेंट क्या मैं लिख देता हूं भाई। यानी बच्चे आप यहां लिख सकते हैं एफ डैश सी जी ए माइनस जी बी बराबर जी डैश सी एफ ए माइनस एफ बी। किसी एक पे कंडीशन निकाल लेते हैं। अब देखो यहां पे अगर मैं ये लिख दूं कि gx सच दैट, ऐसा है कि ga और gb परस्पर बराबर नहीं है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। गौर करना, gx कैसा फंक्शन है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, क्लोज इंटरवल ab में डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अगर ये बराबर नहीं हुआ तो g प्राइम c कभी 0 नहीं हो सकता है रोल्स थ्योरम से। बोलो मेरी बात समझ आ रही है?
वो सर ऐसे आप एफ में भी कर सकते हैं, हाँ, लेकिन मैंने अभी जी में किया क्योंकि मैं एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी निकालना चाहता हूं। समझ गए? तो देखो बच्चे, एफ डैश सी, भाई तभी तो एग्जिस्ट करेगा ना। अगर ये जीरो हो गया तो ये डिवीजन एग्जिस्ट ही नहीं करता। बोलो बच्चे हाँ या ना। बराबर क्या आया? एफ ए माइनस एफ बी अपॉन जी ए माइनस जी बी, ये आ गया। एंड दिस इज स्टेटमेंट ऑफ काउची मीन वैल्यू थ्योरम। यही स्टेटमेंट है। यही किसका स्टेटमेंट है? काउची मीन वैल्यू थ्योरम। CMVT का स्टेटमेंट यही है। खूब प्यार से अच्छे से फील कर पा रहे हो कि तकलीफ है? पक्का कि थोड़ी थोड़ी तकलीफ है? अरे दीदी डूब जाओ, क्या तकलीफ है बताओ? बीच में से क्या? इसके देखो, सही सही बता ना, झूठ मत बोलना। ये आ गया तब नहीं बताऊंगा, कैलकुलेशन किया फिर तो। अरे दीदी इस वाले को छोड़ दिया, इसको इधर भेज दिया, पक्षांतर किया है। ठीक, बोलो भाई, मामला अच्छा, ठीक ठाक, खूब बढ़िया, कोई दिक्कत? ये बात समझ गए? कभी ऐसा लिखा हुआ नजर आएगा जान जाओ कौन सा थ्योरम है? काउची मीन वैल्यू थ्योरम। देखो भाई, एक थ्योरम रोल्स थे, दूसरी बात भी डिराइव कर ली। अब मुझे जाना है एलएमवीटी पे। अब कहां जाना है? एलएमवीटी पे चलना है। एलएमवीटी पे चलना है। बोले यार तूने एक काम किया था, एच को एक मान लिया था और तब रोल्स लगाया तो कहां पहुंच गया? सीएमवीटी पे। अब कौन सा चेंज उसमें करेगा कि तू इस पे आ जाएगा? तो अगला चेंज क्या है? गौर करना, अगला चेंज बहुत छोटा सा है। इस बार gx को x मान लेते हैं। gx को क्या मान लेते हैं? बस ये बात बच्चे आप याद रखना, इससे तुम्हें बहुत फायदा मिलने वाला है। लेट gx बराबर 1। अगर gx को 1 माना तब CMVT बन जाएगा LMVT। बोले यार ये तो गजब ही हो गया। मींस काउची मीन वैल्यू थ्योरम क्या बन जाएगा? जरा चेक करते हैं। अगर बच्चे gx, सॉरी 1 नहीं, इसको x, gx को x माना तो बच्चे गौर करो, तब g प्राइम x कितना आएगा? 1 आएगा कि नहीं आएगा? तो g प्राइम c भी कितना होगा? 1। तो बच्चे ga माइनस जी भी कितना होगा? अरे बोलना, a माइनस, क्योंकि gx को x मान लिया। चेक करो वही आया कि नहीं आया? अरे बोलो सूरदास लोग, वही आया कि नहीं आया? हाँ, तो भाई वही मिल गया। एफ डैश सी बटे में 1 आएगा, यहां पे आ गया एफ ए माइनस एफ बी। बिंदु सोच रहे होंगी ये मास्टर ने गलत लिखा है, क्योंकि उसने लिखा था एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, यहां पे ऐसा है। अरे ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। बोलो तीनों थ्योरम में कनेक्शन मिल गया? तीनों को बांध दिया एक डोरी से, एक फंक्शन डिफाइन करके। हालचाल बढ़िया है खूब? झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? तो ऐसा स्टेटमेंट कहीं लिखा हुआ तुम्हें नजर आएगा, वैसे सारी बुक्स में मिल जाएगा, सिंगेज वगैरह में मिल जाएगा। तो आप पहचान लेना उन्होंने सवाल क्या बनाया, यही वाली बात कर रखी है। वो कोई सवाल ही नहीं है, वो एक डिटर्मिनेंट लेके पूरा मॉडल डेराइव कर रखा है। ऐसे सवाल तुमने देखे भी होंगे।
कई दफ़ा ऐसे सवाल नज़र आते हैं अच्छे पेपर में या अच्छे सोर्स में। चलिए अब यहाँ पे सवाल कर लेते हैं। चलो भाई, तो तुमसे क्या पूछ लिया जाए, कुछ अच्छी बात पूछनी चाहिए। ये देखो बच्चे, इफ x2 is greater than x1 then prove that tan inverse x2 minus tan inverse x1 tan inverse x1 is smaller than x2 minus x1, यहां पे लिख लो ग्रेटर देन 0। लो भाई, ये सवाल मैंने फीड कर दिया तुम्हारे लिए। कितने लोग का आंसर आ गया? समय नहीं लगना चाहिए था। ये ओरल क्वेश्चन है। देखो बच्चे, मैं आपकी मदद कर देता हूं। अगर आपको ग्राफ tan इनवर्स का नहीं भी आता तब भी दिक्कत नहीं है, आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता आप रफ ग्राफ बना लेना, ठीक। वैसे मुझे यहां एक और बात लिखनी चाहिए कि ठीक है ये चल जाएगा, कोई बात नहीं कि यहां पे भाई ये इन्फिनिटी छोटा है, ऑफ कोर्स। देखो बच्चे, tan इनवर्स x जो फंक्शन है वो कुछ ऐसा नजर आता है। राइट? अब x2 x1 से बड़ा है तो भाई पक्की सी बात है कि मैं x2 को कुछ यहां मान लेता हूं तो x1 कुछ यहां होएगा। बोल बच्चे हां या ना? अच्छा, ये देख के क्या लगता है LMVT लगाना चाहिए? बिल्कुल, LMVT की बात ही करी गई है। जब बात LMVT कोई और थोड़ी लगाएंगे यहां। x2 कॉमा ये देखो tan इनवर्स x2 लिखा गया है, और बच्चे यहां पे क्या लिखा गया है? x1 कॉमा tan इनवर्स x1। बोलो हां या ना? अब देखो बच्चे, इस कॉर्ड का स्लोप अगर निकाल लिया जाए, इस कॉर्ड का अगर स्लोप निकाल लिया जाए तो साथ ही कॉर्ड का स्लोप MAB आएगा। आप ये सवाल क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि कल जो सवाल दिया था वो तुमने नहीं किया, इसीलिए ये भी नहीं हुआ। अपॉन x2 माइनस x1। अच्छा, ये कॉर्ड का स्लोप, ये कॉर्ड का स्लोप गौर करना, ये कॉर्ड का स्लोप बीच में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आया होगा जिस पे टेंजेंट के स्लोप के बराबर हो जाए। दिया था कल एक सवाल ऐसा ना? मैं जानता हूं हमारे बच्चे लापरवाह चोर हैं, सवाल नहीं करते। अब मैं कॉन्फिडेंट हूं, ओवर कॉन्फिडेंट इस बात को लेके कि तुमने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो याद ही नहीं होगा सवाल क्या दिया था मास्टर ने। अरे तरेन मर जा डूब के, मास्टर से झूठ। y बराबर, ऐसे मास्टर को क्लास 10 से जानता है, झूठ बोल रहे। dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स कितना होगा? 1/1 प्लस, अरे बोलो हाँ या ना? तो बच्चे आप C पॉइंट पे देख रहे हो डिफरेंशिएशन, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या आएगा? C स्क्वायर। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं, मैं पता नहीं क्यों ये सब काम कर रहा हूं, मुझे पता है tan इनवर्स x का स्लोप x बराबर 0 पे 1 है। कब 1 है? x बराबर 0 पे। बोलो हाँ या ना? जब आप 0 के आगे जाएंगे तो ग्राफ का स्लोप लगातार घटता हुआ नजर आ रहा है। अगर पता अच्छी बात, नहीं पता आप यहां से कर लो, गौर करो। ये जो C है किसके बीच का है? C किसके बीच का है? अरे बोलना, x1 x2 के बीच का है। यहां पे 1 प्लस C स्क्वायर लिखा गया है, आप एक से बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं ना? तो ये क्वांटिटी क्या एक से छोटी होगी? पुट कर दो, लाल मंजिल पे पहुंच जाओ। यानी जो कॉर्ड का स्लोप है ये एक से छोटा होगा। ठीक हो गया प्रूफ? अच्छा, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं?
हाँ बाबा, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नोट कर लो। हमारे बच्चे निकले झूठे, जो कि मास्टर के आंखों में आंख डाल के झूठ बोलते हैं, जैसे राहुल गांधी ने बोला था। वो आंखों में आंख डाल के बोला था ना राहुल गांधी ने। तुम बताओगे? अरे तरेन, चलो तो कुछ सवाल और कर लेते हैं फटाफट। लिखो सवाल, लिखो हाउ मेनी रूट्स ऑफ इक्वेशन, हाउ मेनी रूट्स ऑफ इक्वेशन x minus 1 into x minus 2 into x minus 3, x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 plus x minus 1 into x minus 2 into x minus 4 plus x minus 2 into x minus 3 into x minus 4 plus x minus 1 into x minus 3 into x minus 4 बराबर शून्य। आर पॉजिटिव, रिपीट करता हूं, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस x माइनस 2 इंटू एक्स, अब तो ऑर्डर मिल गया होगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 आर पॉजिटिव, इक्वल टू 0 आर पॉजिटिव। करो। इससे ज्यादा लड्डू सवाल जीवन में मिल ही नहीं सकता। अब तक आंसर आ गया कि नहीं आया? आंसर ये सब हरियाणवी छोरे और छोरी खराब हो चुके हैं, इनका पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक नाता नहीं, क्योंकि उन्होंने कल वाले सवाल को नहीं किया। भगवान करे कल तुम्हारे मन का रावण भी जल जाए। नहीं, तुम लोग मत जलो। देखो, गौर करो बच्चे, सवाल अब देखो मैं कैसे लिख पा रहा हूं, पता नहीं मैं तुक्का मार रहा हूं। ऐसा सवाल था, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 प्लस x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 4 प्लस x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 बराबर शून्य। ये लिखा हुआ ना, चेक कर लो, आगे पीछे हो गए होंगे, ऐसे लिखा हुआ है। इसके पास कितने पॉजिटिव रूट्स हैं? इसके पास कितने पॉजिटिव रूट्स हैं? यार मैं क्या बताऊं, ये जो फंक्शन एफ एक्स है, ये फंक्शन जो एफ एक्स है, एक जी एक्स नामक फंक्शन है, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4, इसी का डेरिवेटिव लिखा हुआ है। बोल बच्चे हाँ या ना, बोल बच्चे हाँ या ना। अब आप खुश हो जाओगे। पूरी बात समझ आ रही है? इसी का डिफरेंशिएशन देखो, प्रोडक्ट रूल लगाओ, इसको छोड़ा, इसको डिफरेंशिएट किया, 3 को छोड़ दिया, ये तो यही लिखा हुआ है। अच्छा अब बच्चे और क्या क्या खास बात है, गौर करना बच्चे, ये खास बात है कि G1 बराबर G2 बराबर शून्य। चलो भाई, एक बात तो ये है, अच्छा G1 बराबर G2 बराबर G3, ये सारे लिख लो,
G4 बराबर 0। कितने जोड़े बन रहे हैं दो दो के आपके पास। अगर मैं G1 G2 की बात करूं बच्चे, क्योंकि G1 और G2 दोनों की वैल्यू 0 है, क्या ये बच्चे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है? क्या बच्चे ये 1 से 2 के बीच में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, पॉलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूअस होगा। ओपन इंटरवल 1 से 2 में डिफरेंशिएबल भी होगा। और G1 बराबर G2 बराबर 0, मतलब 1 से 2 के बीच में एक बार डिफरेंशिएशन पक्का 0 होगा। बोलो भाई, बात समझ आ रही है? इंप्लाइज G प्राइम C बराबर 0 फॉर एटलीस्ट 1 C बिलोंग्स टू इंटरवल 1 to। बोलो भाई, हाँ या ना? अच्छा, यही बात क्या 2 से 3 के बीच में भी लागू होगी? यही बात क्या 3 से 4 के बीच में भी लागू होगी? सवाल में क्या लिखा होता, मैंने क्या बोला था? ग्राफ को कितने में तुम 10 बार घुमा दोगे? अरे कैसे घूम जाएगा, इसका ग्राफ फिक्स होता लाल। ये 4 डिग्री की क्वेश्चन है, अपने मन से इतनी बार थोड़ी घुमाओगे। 4 रूट्स आ रहे हैं तो ऐसे 3 पीक्स आए होंगे तुम्हारे पास। ये बात समझ आ रही ना? ये देखो, इसका कहने मतलब कितनी बार भी घुमा दें। अगर इस फंक्शन को प्लॉट करोगे, इस फंक्शन को अगर प्लॉट करते हो gx को, तो gx 1 2 3 4 पे 0 है, ऐसा ग्राफ बनेगा लाल। बोलो हाँ या ना? तो इसके स्लोप की बात हुई, स्लोप 3 बार 0 हो रहा है, 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, 3 से 4 के बीच में, तो 3 पॉजिटिव रूट्स आएंगे। समझ गए? खूब बढ़िया से फील कर पाए? ऐसे किसी के सामने पूछ लो, तुम 10 तक के फैक्टर लिख दो, उसको डिफरेंशिएट करके लिखो, वो परेशान हो जाएगा थोड़ी देर तक, बोलेगा यार तो बहुत बढ़िया सवाल पूछ रखे हैं। अच्छा, किसी को ये टेक्निक नहीं आती फिर कैसे सॉल्व करेगा, कर पाएगा? अगर ये सब नहीं पता तो क्या कर पाएगा इसे? ये नहीं पता और सवाल करना क्या हो पाएगा? बगैर इसके क्या सवाल हो पाएगा? आंसर है हाँ। तो मेथड का नाम क्या है? एसएम मेथड, गुरु जी का खतरनाक मेथड। दोनों तरफ x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 से डिवीजन कर दो। डिवीजन करने के बाद फंक्शन ऐसा बन जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। आज खेल लो खूब। 1 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 4। बोलो हाँ या ना? बराबर 0 होना चाहिए। सो यू हैव दिस फंक्शन और इसके तुम्हें पॉजिटिव रूट्स फाइंड आउट करने, इसका ग्राफ बना लो। वो इतने बड़े ग्राफ, ये तो दशहरा वाला रावण भी ना बना पाए। ये ग्राफ बनाना है। कितने क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं तुम्हारे पास? 1 2 3 4। इन सब पे वर्टिकल एसिम्टोट्स आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे बताओ? बना दो भाई। 1 पे एसिम्टोट, 2 पे एसिम्टोट, 3 पे एसिम्टोट, 4 पे एसिम्टोट और ये x। अब गुरुजी के मेथड को देखते हैं। 4 से जस्ट बड़ी वैल्यू पे फंक्शन इन्फिनिटी पे जाएगा। अच्छा, इन्फिनिटी पुट करने पे कहाँ जाएगा? 0 पे जाएगा। अब देखो, मैं अभी शेप की बात नहीं करता, आप डिफरेंशिएट वगैरह करके देख लेना। ऐसा बनेगा इधर। इसके 4 से जस्ट पहले माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा, यहाँ प्लस इन्फिनिटी पे, बीच में ग्राफ ऐसा बनेगा। अब आप ग्राफ को ऐसे ही बना डालो, आप खुद से मेहनत कर लेना। बताओ कितने रूट्स आए? 3 बार एक्सेस को कट किया भाई। 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, 3 से 4 के बीच में। विध्वंसक बैटिंग अब मास्टर फॉर्म में आ चुका है। मामला चिल, अच्छा बढ़िया।
एक और सवाल ये लास्ट कर लेते हैं, फिर छोड़ देता हूँ, ठीक है? चलो अच्छे से नोट कर लो, कोई डाउट है पूछ लो साथी। बिंदु दीदी हालात अच्छे हैं। जब भी क्लास में मम्मी की याद आए तो मान लेना हालात अच्छे नहीं। कि सब मैथ भी आज जुदा हो गया, सारे बिल्कुल बेवफा हैं, केवल एक माँ बचती है। क्या हुआ, आप सब बाउंसर पड़े हैं आज? मैं थोड़ा मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ, बहुत दिन से पुशअप नहीं मारे, तो कुछ सवाल तो करने बनते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? अंधेरे में एज्यूम करो कि यहाँ पे कोई भूत ऊत बैठा है। चलो, तो लाइट जाने के बाद वापस आ चुकी है। अंधेरे में कितना खुश होते हो, अंधेरा कायम हो, सब बिल्कुल तमराज किल्बिस हो। तमराज किल्बिस का नाम नहीं जानते? शक्तिमान। लिखो सवाल। इफ b is greater than a is greater than शून्य is less than pi by 2 and fx बराबर tan x tan a tan b sin x sin a sin b cos x cos a cos b एंड एफ एक्स बराबर दिस, ये दिया हुआ है। देन सवाल देख लेता हूं। देन फाइंड मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ रूट्स, देन फाइंड मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ रूट्स, देन फाइंड मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ रूट्स ऑफ, then find minimum possible number of roots of f dash x equals 0 in, then what you have to find minimum possible number of roots of f dash x equals 0 in open interval a to b. So it is oral problem. बताओ आंसर। बोलो। अरे चेक करो, एफ बी शून्य, एफ बी शून्य होगा क्या? ये कहां पता? कहां दो रो सेम आए? बी पुट करने के बाद। सही बोलने दीदी ये? अरे बिल्कुल सही बोल रहा है, पुट करके देखो। दीदी मास्टर के ऊपर कभी विश्वास मत करना, कभी मत करना। मैं तो बच्चों के भरोसे रहता हूं, अगर कभी भी आंसर गलत आया तो इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगेगा कि गलती तुम्हारी होगी, तुमने कैलकुलेशन गलत कर दिया होगा। कॉस ए और यहां पे tan बी, अब आगे मैं लिखने वाला नहीं हूं, साइन बी
आप देख लो भाई, दो कॉलम आइडेंटिकल हैं, डिटर्मिनेंट 0 होगा। ऐसे बच्चे एफ ऑफ ए की वैल्यू भी शून्य आएगी, हाँ या ना? अच्छा, क्या ओपन इंटरवल 0 से π/2 के बीच में tan x कॉन्टिन्यूअस होगा? ये इंफॉर्मेशन केवल और केवल tan x के लिए लिखी गई है। tan x इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑल्सो, डिफरेंशिएबल भी है। साइन कॉस को तो कभी दिक्कत ही नहीं है। तो इसका मतलब जो डिफरेंशिएशन है वो कम से कम किसी एक x के लिए a से b के बीच में 0 जरूर होगा। कौन सी थ्योरम लगा दी? रूल्स। सो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन c belongs to interval a to b such that f dash c equals 0। तो कम से कम बच्चे एक रूट जरूर आएगा। समझ गए? एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, बट कम से कम एक रूट जरूर होगा। चलो भाई, तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।